सभी साथ छोड़ देंगे, 5,000 10,000 देंगे, वो भी उधार ही देंगे। और इसको फॉलो करने का जरूर कोशिश कीजिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने फैमिली के लिए कर दीजिए। 60,000 रुपया महीना आएगा, 50,000 रुपया तो बचेगा ही बचेगा। 23 करोड़ तक आपको मिल सकता है। आपकी सरकार परफॉर्म करेगी तो आपका मार्केट भी परफॉर्म करेगा। तो आप 10 लाख रुपया महीना बुढ़ापे के लिए पेंशन जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, हम आज एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और सोए सोए कमा सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब आप बिना डायरेक्टली काम किए जो भी पैसा आपको मिलता है उसी को पैसिव इनकम बोलते हैं। आपको डायरेक्ट काम करने की जरूरत ना होता है, बिना काम किए अगर पैसा मिले तो उसको ही पैसिव इनकम या बोल सकते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब में भी डायरेक्टली अगर काम कर रहे हैं तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप एक ऐसा काम चुनें जिसको आप ना भी जाएं तो भी आपको इनकम जनरेट हो, सोए रहे तो भी आपको पैसा मिले, सोए सोए पैसा मिले, ऐसा पैसिव इनकम होना चाहिए। तो आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर गरीब हैं तो भी आप कर सकते हैं। और गरीबों के लिए तो वरदान है। गरीब है और अमीर बनना चाहते हैं, छोटा आप अगर 5-10 हज़ार 20 हज़ार का आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा निकले, हमारे बच्चों को कष्ट ना हो, हमारा बच्चों का फ्यूचर ऐसा ना हो, तो आप इस बिज़नेस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इस बिज़नेस का करने का कारण एक और भी है, करना ही चाहिए। क्योंकि मान लीजिएगा अगर आप एक इनकम पे डिपेंड है, अगर वो इनकम बंद हो गया तो आपकी फैमिली क्या करेगी? आपकी फैमिली तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। फिर उसको कोई पड़ोसी नहीं मदद करेगा, रिश्तेदार भी मदद नहीं करेंगे, दोस्त मित्र सब साथ छोड़ देते हैं, सभी साथ छोड़ देंगे। 5,000 10,000 देंगे, वो भी उधार ही देंगे। तो यदि आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको फॉलो करने का जरूर कोशिश कीजिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने फैमिली के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू जॉब करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पैसिव इनकम से हम आपको बताएंगे कि लाखों रुपया आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट नंबर ये करना है कि आपको सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, एक लोकेशन चूज करना है। सोसाइटी हो, गांव का कॉर्नर हो, रोड का कॉर्नर हो, जहाँ पे लोगों का मूवमेंट अच्छा हो, वहाँ पे एक दुकान लेना है आपको, सस्ते ही दुकान लेना है जिसका किराया केवल देना पड़े, पकड़ी ना देना पड़े। पकड़ी मतलब एक साथ अमाउंट देने की जरूरत ना पड़े, वैसा दुकान सर्च कर लीजिए और 1,000 रुपया किराया हो। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट केवल करते हैं, 50,000 का भी केवल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो एक सैलून का दुकान खुल जाएगा। और सैलून का दुकान ऐसा दुकान है जो सदाबहार दुकान है, वहाँ भीड़ लगता ही लगता है, लाइन लग जाता है संडे को। तो 50 रुपये से कम का चार्ज तो कहीं नहीं है, 40 रुपया मान लीजिए, तो 50 रुपये के हिसाब से अगर 20 कस्टमर भी आए तो 1,000 रुपया बनता है। अगर आपको बाल काटने आता है नहीं आता है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको डायरेक्टली काम नहीं करना है। अगर डायरेक्टली आप काम करते हैं तो पैसिव इनकम में नहीं आएगा। और सोए सोए पैसा कैसे होगा? फिर तो काम कर रहे हैं तो फिर उसको सोए सोए पैसा कैसे बोल सकते हैं? तो आपको एक ट्रेंड हेयर कटिंग के लिए पर्सन रखना है। वो या तो आप पेमेंट के आधार पर रख सकते हैं, या वो जो उसको मिलता है उसमें 50% वो ले लेगा। अगर 30,000 इनकम हो रहा है तो 15,000 वो ले लेगा, तो 15,000 तो आपका बचा एक स्टाफ पे। केवल एक स्टाफ रखते हैं तो आपको एक स्टाफ पर 15,000 रुपया बच जाएगा। 1,000 रुपया किराया देती है तो 14,000 बच जाएगा। अगर आपका खर्च, भोजन का खर्च, रहने का खर्च, इलाज का खर्च, बच्चे के एजुकेशन का खर्च, कुल मिला जुला के अगर आपका घर का खर्च 10, 15, 12,000 रुपया आ रहा है
तो खर्च तो निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनकम और जनरेट हो तो 2 स्टाफ रख लीजिए, दुकान को 2 कर दीजिए, 2 स्टाफ कर दिए तो 30,000 रुपया आ जाएगा आपको। 2 दुकान कर दीजिए, 60,000 रुपया महीना आएगा। 50,000 रुपया तो बचेगा ही बचेगा। तो 50,000 रुपया आपको सोए सोए मिलेगा। सोए रहेंगे तो भी आपको उतना इनकम तो जनरेट होगा ही। तो पैसिव इनकम हमेशा सोचे कि पैसिव इनकम हमको जनरेट करना है, क्योंकि आपके फैमिली के लिए ज़रूरी है। अगर आपको 10, 15, 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो भी इसके बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तो 60 साल तक काम करना ही है तो पैसिव इनकम का करेंगे क्या, जो सोए सोए पैसा आ रहा है तो उसको करेंगे क्या, तो उसको वेस्ट कभी मत कीजिए। यदि आपको 50,000 रुपया जनरेट हो रहा है, 15,000 रुपया जनरेट हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 का SIP कर दीजिए। ETF में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। राहुल बाबा भी तो करते हैं ना। राहुल गांधी जी को जानते हैं? राहुल गांधी जी स्मार्ट तेजस्वी नेता हैं, उनके पास टीम है, उनके पास एक्सपर्ट है, तो वो डायरेक्टली अच्छे अच्छे फंड में निवेश करते हैं। आपके पास टीम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी तो आपको बताने आएंगे नहीं, और हम भी मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो यदि आप मान लीजिए केवल 10,000 इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, बुढ़ापे के लिए, और 15% के इंटरेस्ट रेट मिलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, और 40 साल तक आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपको 23 करोड़ तक आपको मिल सकता है। और ये रिटर्न आपके सरकार के परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आप जब भी सरकार चुनिए तो परफॉर्मेंस वाली सरकार चुनिए। आपकी सरकार परफॉर्म करेगी तो आपका मार्केट भी परफॉर्म करेगा। और आप अगर धनी बनना चाहते हैं तो हमेशा जो सरकार विकास कर रही है वैसी ही सरकार चुनिए। 20 करोड़ अगर आप जमा कर दिए बैंक में या SWP कर दिए तो भी आपको 7.5% के इंटरेस्ट रेट से पैसा मिलेगा। तो 12,50,000 रुपया, 12 लाख रुपया मान लीजिए या 10 लाख रुपया मान लीजिए। नेता तो आपको केवल 2,000 5,000 खटाखट टकाटक के नाम पे लालच देता है कि वोट कर दीजिए, और आप थोड़ा सा मेहनत किए, पैसिव इनकम जनरेट किए, तो आप 10 लाख रुपया महीना बुढ़ापे के लिए पेंशन जनरेट कर सकते हैं, और आपके जाने के बाद वो बच्चों के लिए भी काम आएगा। तो आप अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कम से कम इतना जरूर कीजिए कि पैसा भी इनका पे जरूर ध्यान दीजिए। ऐसा काम जरूर करें जिससे कि आपको सोए सोए पैसा मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।